सारे देश को हमें ऐसे ही योगी बनाना है। हाँ, और सबको सदाचारी बनाना है। कैसा, क्या बनाना है बोलो? सबको ब्रह्मचारी बनाना है। क्या बनाना है बोलो? जो सदाचारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो कभी जीवन में दुराचारी व्यभिचारी। तो अभी हम अलग अलग दिन छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को अपने साथ में बुला करके भी योग कराते हैं ना। तो आज अभी 4 भाइयों को अपने साथ बुला करके योग कराएंगे। विश्वदेव जी, मनुदेव जी, सोमदेव जी, चंद्र प्रकाश जी, आ जाओ एक बार, दौड़ करके आएंगे। सबको योगी बनाना है। सबको क्या बनाना है बोलो? चलो खड़े हो जाओ। अब कितनी कितनी देर योग करना है? सूर्य नमस्कार कितनी देर करना है मिनिमम? सुबह 5 मिनट, ठीक है? सूर्य नमस्कार 5 मिनट, और एक एक दंड बैठक एक बार में 25 बार। एक बार में कितनी बार? और शाम को फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, सब मिलाकर के पहले 100 बार, बाद में एक एक को भी 100 बार करना है, ठीक है ना? 25-25 बार एक एक, ठीक? तो चलो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। मिनिमम योग कितना? एक भाई बहन को मिनिमम योग कितना करना है? मिनिमम योग करना है 5 मिनट सूर्य नमस्कार। इधर आओ ब्रह्मचारी जी, आ जाओ आ जाओ। मिनिमम योग कितना करना है? 5 मिनट सूर्य नमस्कार। चलो दोनों हाथ सामने। 5 मिनट सूर्य नमस्कार सबको करना है। 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है। 5 मिनट में कितनी बार हो जाएगा? कम से कम 25 बार। 5 मिनट में कितनी बार हो जाता है? कम से कम। तो एक एक राउंड 25-25 बार का करना है, एक एक योगाभ्यास का। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए वैसे फिर 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड हो गए तो कितना बार हो गया? 100 बार। फिर विशेष बल बढ़ाना है तो कितनी बार करना? 500 बार, 5,000 बार। कितनी बार बोलो? जोर से बोलो। 5,000 बार। आ जाओ इधर आ जाओ। तो सब मेरे साथ बोलेंगे वेद का एक मंत्र। यहां से शुरुआत हो रही है अभी आज के अभ्यास की। सब मेरे साथ बोलिए। बलम उपास्व नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः अस्मा भवतु नस्तनुः। वेद में भगवान कहते हैं हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बोलो? वज्र की भांति फौलादी। अस्मा भवतु नस्तनु। अभी तो आपके थोड़ी थोड़ी हैं, अभी मेरी थोड़ी अच्छी है, मेरे से भी ज्यादा अच्छी जो है इन चंद्र मोहन जी की है। और इधर है हमारे चंद्र प्रकाश जी। चंद्र मोहन, चंद्र प्रकाश, 2 प्रकाश साथ में है। चलो आज 2 को ही कराते हैं, फिर कल 4 को लेंगे, कल छोटे बच्चों को लेंगे। फिर सबको बलवान बनाना है, किसी को कमजोर, सबको बलवान बनना है, सबको ज्ञानवान बनना है, सबको शीलवान बनना है, सबको चरित्रवान बनना है, सबको महान बनना है। लंबे गहरे श्वास, आराम आराम से, पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से। लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास। पहले धीरे धीरे, फिर मध्यम गति से, फिर तेजी से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पीछे जाएंगे तो श्वास अंदर, आगे जाएंगे तो श्वास बाहर। एक साथ रिदम के साथ ऐसे। सबको बलवान बनना है, सबको बुद्धिमान बनना है, सबको शीलवान बनना है, चरित्रवान बनना है, सबको महान बनना है।
लंबे लंबे श्वासों के साथ हर कार्य एक अनुष्ठान की तरह है। जीवन एक अनुष्ठान है, जीवन एक यज्ञ है। 5 मिनट सब ऐसे कर लेंगे तो कोई कमजोर नहीं रहेगा। कायर कमजोर नहीं रहना। एक भजन सुनाते हैं आपको, राजस्थानी लोकगीत है। कायर सके न झेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी। ऐसे भीतर से मस्ती होनी चाहिए, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ जीवन को जीना है। जीवन में तेजस्विता होनी चाहिए। एक एक अभ्यास का एक राउंड 25-25 बार का, और अभ्यास के बाद 100 बार। सुबह तो 25-25 बार करेंगे, शाम को 100 बार करेंगे, क्योंकि दिन में बच्चे युवा ज्यादा करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए सुबह 25-25 बार और शाम को 100 बार। फिर बनेंगे बलवान, महाबलवान, बजरंगबली की तरह। वो बजरंगबली की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन, हमारे प्रेरणा पुरुष महापुरुष हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गौतम, कणाद, जन्मपणिनी, पतंजलि महर्षि दान। बहुत बलवान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। लंबे लंबे श्वास। ऐसे हमें भी महान बनना। कायर कमजोर बुजदिल होके नहीं जीना। निर्गुणवाणी अटपटी और झटपट लखी न जा। अरे जो इसने झटपट लखे वो सारी खटपट ही मिट जा। ऐसे कितनी बार करना है प्रतिदिन? 25 बार। फिर 25-25 बार दंड। 25-25 लगवाएंगे, ठीक है? 25-25 तो सब कर लेंगे। फिर शाम को कितनी बार करना? अभी सुबह कर रहे हैं ना 25-25 बार। तो चलो 25 बार वाली ऐसे लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे, और जो तेजी से करना चाहिए। कायर सके ना झेल फकीरी, अरे कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल। कायर सकना झेल फकीरी। बाबू बस बहुत हो गया, ये तो 100 बार ही लग गया। बार बार दोनों तरफ से हो जाएगा तो 25 बार हो जाएगा। चलो। अरे कायर सकना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल। ऐसे 25-25 बार 2 दंड लगा, 2 बैठक 3 दंड। 25 बार लगाना है एक श्वास में।
कितनी बार? उससे 3 फायदे एक साथ होंगे। एक तो भुजाएं ऐसी हो जाएगी तगड़ी तगड़ी, दूसरा सीना ऐसे उभरा हुआ, बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा हो जाए, और तीसरी प्राण शक्ति, मन की एकाग्रता, इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। 3 काम एक साथ। तो लंबे लंबे श्वास, आगे ऊपर नीचे पूरा आना जाना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी, नीचे ओ जोरण माय लड़े नरसूरा, आनिया झुक रहा से, आनिया झुक रहा से। जोरण माय लड़े नरसूरा, आनिया झुक रहा से, आनिया रुक रहा से। गोली नाल जूझरवा चाले, गोली नाल जूझरवा चाले, सन्मुख ले झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल। ओ गोली नाल जूझरवा चाले, गोली नाल जूझरवा चाले, सन्मुख ले झेल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से करना है। कुछ ऐसे बैठे हुए, ऐसे बैठना नहीं, गलत बात है ना। एक क्षण के लिए भी प्रमाद, हाँ, ऐसा ही स्वभाव बनाना आपको। सच्चे योगी, पक्के योगी। एक श्वास, एक अभ्यास। पूरा नीचे जाया करो। 25 बार ये, फिर 25 बार, 5-5 दंड। बैठक दो तो बैठक लगा ली, तीसरी बाकी है। 7-8 दंड, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 दंड, 25-25 बार भी कर ली तो हो गया 125 बार। और लंबे लंबे श्वास। ओ सतीपति संग नी शरीरे, अपने पिया के गेल, अपने पिया के गेल। ओ सतीपति संग नी शरीरे, अपने पिया के गेल, अपने पिया के गेल। सूरत लागी अपने साहिब से, सूरत लगी अपने साहिब से, काई अगिन बिच मेल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल। ओ सूरत लगे अपने साहिब से, सूरत लगे अपने साहिब से, काई अगिन बिच मेल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल। कितनी बार कराया? 25-25 बार। कितनी बार? फिर अभ्यास से 25-25 के 4 राउंड कर लिए तो कितनी बार हो जाएगा? 100 बार करेंगे ना तो सब बलवान बनेंगे। किसी को कमजोर, निर्बल, किसी को निर्बल नहीं रहना, बलहीन नहीं रहना, बुद्धिहीन नहीं बनना, मूर्ख नहीं रहना, अविद्वान नहीं रहना, अश्रद्धावान नहीं रहना, अकर्मण्य नहीं रहना। ऐसे ये तो हो गया व्यायाम। आसन कितने करने? 5 से 10 आसन सबके लिए जरूरी है। रोगी को एक आसन 1 से 5 मिनट। रोगी को एक आसन कितनी बार? रोगी 1-1 मिनट करके 5 बार कर पाएगा।
जो ब्रह्मचारी उनको कम से कम 1-1 मिनट, छोटे बच्चों को भी 1-1 आसन 1 मिनट करके 5 आसन 5 मिनट में हो जाएंगे। चलो बच्चों के 5 आसन करते हैं पहले, फिर रोगियों के अलल पंच जो उल्टा चाले, बांस भरत नट खेल, बांस भरत नट खेल। अलल पंच जो उल्टा चाले, बांस भरत नट खेल, बांस भरत नट खेल। मेरू 21 छेद गढ़ बंका, मेरू 21 मेरू 21 छेद गढ़ बंका, चढ़ गया गम के महल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल। ओ मेरू 21 छेद गढ़ बंका, चढ़ गया गम के महल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल फकीरे, अलबेला रो खेल। सर्वांगासन 1 मिनट, फिर हलासन 1 मिनट, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन 5 मिनट में 5 आसन करो। दो और एक रवे न दूजा, आपे आप को खेल, आपे आप को खेल। आपे आप को खेल, आपे आप को खेल। कहे सामर्थ्य कोई असल पिछाने, कहे सामर्थ्य कोई असल पिछाने, लेवे गरीबी झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल। ओ कहे सामर्थ्य कोई असल पिछाने, कहे सामर्थ्य कोई असल पिछाने, लेवे गरीबी झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल फकीरे, अलबेला रो झेल। ओ कायर सख्य ना झेल फकीरी, कायर सख्य ना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो अब सर्वांगासन 1 मिनट हो गया, हलासन अब चक्रासन लेट करके और बच्चे खड़े होकर के कर लो, खड़े होकर के लेट करके दोनों स्थितियों 1 मिनट तक करके रखो, खड़े होकर करो बेटा। कुछ तो आगे पीछे दोनों तरफ हो जाते हैं। करो करो करके रहो ऐसे, बहुत अच्छा, छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेटियां भी अच्छा कर रहे हैं, भाई भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बैठ जाओ, एक एक आसन ऐसे 1-1 मिनट करने से शरीर पर नियंत्रण, किस पर नियंत्रण बोलो? शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण, पूरी विजय। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, कोनिया जमीन पर टिका करके ऐसे ही रुक जाना है।
नीचे रुक के रहना, ऊपर नहीं आना। रुको बेटा, नीचे ऊपर नहीं आना, रुको, नीचे पूरा रुकना है। आप वापस क्यों आ गए? रुको, 1 मिनट तक रुकना। मैंने कहा ना 1 मिनट एक आसन करना है, ऐसे एकाग्रता पूर्वक। चलो वापस। फिर देखो, फिर रोगों के लिए, जैसे किसी को डायबिटीज है, बैठ जाओ वज्रासन। पेट की बीमारी है तो मंडूकासन 1 मिनट करना, वक्रासन 1 मिनट करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट करना। 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। रोग के लिए कितनी देर? 1 मिनट से लेके 5 मिनट। और संख्या की दृष्टि से 100 बार से लेके 500 बार तक। किसी को मोटापा है तो उसको आसन कराते बैठ के, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तान आसन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टा लेट करके भुजंगासन, तो 100 बार। फिर और अधिक कम करना है तो 200, 300, 500 बार तक लेकर के जाएं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला? पुरुषार्थ की। आगे झुक के ऐसे 1 मिनट तक रुकना, तो पेट 1 मिनट में ठीक। इंस्टेंट बेनिफिट। कोई 1 मिनट ऐसे रुक जाता है तो उसका तन अच्छा हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है उसका मन। वापस। ऐसे डायबिटीज के लिए बताया। किसी को कमर में दर्द है तो फिर उसको उष्ट्रासन करवाते हैं और भुजंगासन, मरकटासन आदि करवाते हैं। बच्चे तो सिर पीछे एड़ियों पर टिका देते, पूर्ण उष्ट्रासन कर लेंगे बच्चे। ये तो जिनकी उम्र अधिक है वो ऐसे करें, और बच्चे तो पूरा सिर टिका दो, सिर पीछे एड़ियों पर टिकाना है। किसी किसी ने पूरा टिका दिया है और कुछ कुछ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर कहीं और टिक जा रहा है पीछे। हाँ, एड़ी पर टिकाना है, प्रमाद नहीं करना। बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऐसे। वापस ऐसे 5 से 10 आसन रोज करने। कितने? 5 से 10 आसन। अब बैठ जाओ सीधे। फिर 5-5 मिनट प्राणायाम। ये सब के लिए जरूरी है। मैं कह रहा था 1 मिनट कोई एक आसन कर लेगा तो उसका रोग मिट जाता है। पेट का रोग 1 ही मिनट में दूर। मंडूकासन किया, योग मुद्रासन किया, उत्तान पादासन, नौकासन किया, 1 मिनट में ही पहले ही दिन से पेट ठीक। अब किसी ने अपने मन को एकाग्र कर लिया और ऐसे गीता जी के श्लोक पढ़े, अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़े, वेद के मंत्र पढ़े, उपनिषद की ऋचाएं पढ़ी, 1 मिनट में एक श्लोक याद हो जाता है, जिसका मन एकाग्र होगा। भस्त्रिका करो। जैसे एक मंत्र पढ़ा, जिसमें मैंने खोला तो ये 7वें अध्याय का 8वां मंत्र है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवाः सर्ववेदेषु
शब्द खे पौरुषम ऋषु। अब ऐसे ये स्कैन हो जाता है जब मन एकाग्र हो जाता है, प्राणायाम से, ध्यान से, योग से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार और गायत्री के जप से, पवित्र संकल्प से, उत्साह से, ध्येय निष्ठा से कि मुझे विद्या में, वैदुष्य में, मुझे ज्ञान के क्षेत्र में प्रथम कोटि का बनना है, मुझे ज्ञानवान बनना है, मुझे श्रद्धावान बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे शीलवान चरित्रवान बनना है, मुझे महान बनना है। और बस वो फिर जो करेगा तो वो ऐसे एक बार देखा, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो हो प्रणवाह सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। तो एक ही मिनट में ऐसे एकाग्र चित्त होकर के जब याद किया तो याद हो जाता है। और जिसका चित्त एकाग्र नहीं है फिर वो पढ़ता रहता है, रसोम अपसु कौन्तेय, फिर इधर देखेगा प्रभास में शशि सूर्यो, फिर ऊपर आसमान में देखेगा प्रभास में शशि सूर्य, फिर थोड़ी देर में भूल जाएगा। रसोहम अपसु कौन्तेय, प्रभास में शशि सूर्य भूल गया, फिर ढूंढता रहता है इधर उधर, कहां गया शशि सूर्य, शशि सूर्य यो प्रणवाह सर्ववेदेषु, इतना तो हो गया, फिर अगला भूल गया, फिर इधर देखा, अरे ये तो इधर शब्द लिखा हुआ है, शब्द खे पौरुषम ऋषु, तो शब्द भूल गया, फिर कभी खे भूल गया, कभी पौरुषम भूल गया, कभी ऋषु भूल गया। जिसका चित्त एकाग्र होगा वो एक बार ऐसे पढ़ा, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो प्रणवाः सर्ववेदेषु के, ऐसे पूरा ऐसे स्कैन हो जाएगा। जैसे इधर लिखा हुआ शब्द खे पौरुषम ऋषु, ऐसे अपने भीतर स्कैन हो जाता है दिमाग में, ऐसे ऐसे जैसे मशीन में डालते हैं ना, एक उसके अंदर जैसे फोटोस्टेट मशीन में नहीं डालते, ऐसे प्रिंट निकालते हैं ना, ऐसी प्रिंट निकलता चला जाता है तुम्हारे दिमाग में और मेमोरी स्टोर होती चली जाती है। और तुम्हारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है ना, कितना जीबी डाटा अंदर सेव हो सकता है, तो कहते हैं 1,00,000 पुस्तक तुम याद कर सकते हो। कितनी? जोर से बोलो, 1,00,000। इसलिए तो हमारे बच्चे एक एक दिन में पूरा धातु पाठ 7 घंटे में, अब धातु पाठ के अभी किसी दिन गिनवाएंगे। हाँ जी परमार देव जी, धातु पाठ में कितने शब्द आ जाते हैं ना, एक धातु उसके फिर कितने अर्थ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है 5 से 10 हजार के बीच बैठेंगे, 5 से 10 हजार शब्द 7 घंटे में आप याद कर सकते हो। इतनी मेमोरी की कैपेसिटी है आपकी, इतना डेटा अंदर आप सेव कर सकते हो एक क्षण में, एक मिनट में। इसलिए कपालभाति करो। ए भैया सीधे बैठो, क्या गिन रहे हो नीचे, सीधे बैठो, ऐसे गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा, सीधे बैठो, कपालभाति करो। जो योग में एकाग्र होगा उसका मन पढ़ाई में भी एकाग्र होगा। इसलिए योग में भी एकाग्रता, पढ़ाई में भी एकाग्रता, ध्यान में भी, काम में भी, योग में भी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इसी से बढ़ता है आपका आयु के लेवल, इसी से बढ़ती है आपकी मेमोरी, इसी से बढ़ती है आपकी स्मृति, याद करने की कैपेसिटी। ऐसे तो ऐसे एकाग्र चित्त होकर के योगाभ्यास करना। फिर विद्याभ्यास में फिर सजगता रहती है, आप कभी भी एक कदम भी गलत दिशा में नहीं बढ़ाओगे। इसी को बोलते हैं विद्याभ्यास। क्या बोलते हैं बोलो? इसी को बोलते हैं योगाभ्यास। क्या बोलते हैं बोलो? व्रताभ्यास। क्या हो गया बोलो? 3 शब्द बोलो, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, योगाभ्यास। योगाभ्यास मूल में है, बोलो योगाभ्यास, विद्याभ्यास,
व्रताभ्यास, बस अभ्यास ही जीवन है। बोलो, एक योग की आदत से सारी आदत अच्छी हो जाती है। बोलो, एक योग की आदत से सारी आदत, बस। तो योग की अच्छी आदत डाल रहे हैं, आप ही को नहीं, पूरे देश को हम योग की अच्छी आदत डाल रहे हैं, योग की अच्छी आदत। और सारे देश को हमें बलवान बनाना है। सारे देश को क्या बनाना है? बलवान। इसके लिए हम अच्छे अच्छे उत्पाद भी देते हैं। हमने पतंजलि की तरफ से गाय का घी पहले लॉन्च किया, फिर गाय का मक्खन नहीं मिलता था लोगों को, भैंस के मक्खन में आर्टिफिशियल केमिकल वाला कलर डाल करके उसको पीला पीला बना करके लोग खाते थे। तो हमने ये गाय का 100% प्योर नेचुरल येलो पीला बटर मक्खन तैयार कर दिया। हाँ, ये पूरे देश को दे दिया, अभी काफी जगह तो पहुंचा दिया है। और असली घी, देखो, जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, जीवन में शुद्धता, ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति अज्ञान में, अविवेक में, मिथ्या ज्ञान में जिएगा तो उल्टा पुल्टा करेगा। अधकचरा ज्ञान, अर्ध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, ये डुबोता है। कैसा होता है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ रहे थे ना, ब्रह्मचारी कैसा होता है? इमाम भूमिम पृथिवीम, इमाम भूमिम पृथिवीम ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। कपालभाति करते रहो ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों, सबके लिए एक ही बात है। कैसा होता है? इमाम भूमिम पृथिवीम भिक्षामाजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोः अर्पिता भुवनानि विश्वा। ये पृथ्वीलोक और द्युलोक भगवान ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणियों को, सदाचारियों को भगवान भिक्षा में, उपहार में, पुरस्कार में दे देते हैं। और इस पृथ्वीलोक और द्युलोक का सामर्थ्य मेरे भगवान ने मुझे उपहार में दिया हुआ है। इसलिए स्वामी रामदेव महान नहीं है, भगवान की कृपा महान है। समझे? और भगवान की कृपा पाने के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ता। भगवान की कृपा पाने के लिए क्या नहीं बनना पड़ता? भिखारी नहीं, क्या बनना पड़ता है? ब्रह्मचारी। क्या बनना पड़ता है? बोलो, ब्रह्मचारी। मेरे साथ बोलो, इमाम भूमिम पृथ्वीम। अब मैं दोबारा पूछूंगा, अब कपालभाति तो हो गया, अभी अनुलोम विलोम भी कराएंगे। अभी याद कर लेना बोलते बोलते ही, जिसको याद हो जाए मेरे पास उठ करके आएंगे फिर। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। अब दिमाग इतना तेज होना चाहिए, इतना एकाग्र चित्त होना चाहिए कि 1 2 3 बार सुना, याद हो गया। इमाम भूमिम पृथिवीम भिक्षामाजभार प्रथमो दिवम च। बोलो, इमाम भूमिम पृथिवीम ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते, ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। अब तीसरी बार बोल रहा हूं, 3 बार में जिसको याद हो जाए उठ के इधर आना। इमाम भूमिम पृथिवीम ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समुधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। 3 बार हो गया। अब चलो, किसको याद हुआ? ये तो
हमारे जो है, सुनाओ भाई, हाँ खड़ा होके सुनो। ब्रह्मचारी छूट गया, बैठ जा। ब्रह्म इमाम भूमिम पृथ्वीम भिक्षाम आजभ, भिक्षाम आजभ, भिक्षाम नहीं, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी छूटा ना, ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवम च तयो न ते कृत्वा समधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व। बैठो, आप बताओ बच्चों, बड़ी बेटियां बताओ, किसको याद हुआ? ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। जिसको याद हो गया खड़े हो। किसको याद हो गया? देवानी जी याद हो गया? हाँ तो खड़े हो जाओ, सुनाओ। चलो इधर आओ। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोः अर्पिता तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। सुनाओ पृथ्वी दोबारा सुनाओ, इधर आओ, सुनाओ। हाँ, इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। चलो बहुत अच्छा सुनाया। अब ये ब्रह्मचारी रहने का लाभ है, फलश्रुति है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य? जीवन का लाभ क्या है? तो क्या बताया? इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवम च। इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को भगवान उसको उपहार में दे देते हैं, उसको आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। जो ब्रह्मचारी तप करता है, विद्या का तप, व्रत का तप, योग का तप, वो होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होता है? जो विद्याभ्यास करता है। कौन होता है बोलो? जो विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, योगाभ्यास करता है। तो उस पर भगवान प्रसन्न होकर के, मैंने कहा भगवान भिखारी को नहीं देते, किसको देते हैं? ब्रह्मचारी को, अधिकारी को देते। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवम च तयो ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। अब इनको जैसे हम समिधा दान करते हैं ना, देखो उधर वो समिधा दान अग्निहोत्र हो रहा है, तो ये है ब्रह्मचारी का अग्निहोत्र। वो पृथ्वीलोक और द्युलोक इसको भिक्षा में, इसको उपहार में, इसको आशीर्वाद के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्राप्त कर लेता हो। यही है गॉड गिफ्ट। क्या है बोलो? ये गॉड गिफ्ट है ये ब्रह्मचारी को। और फिर कैसा हो जाता है? पहला ही मंत्र है, ब्रह्मचारीति समिधा समिद्धा, नहीं, ब्रह्मचारी श्रतिरोदसी उभि तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। वो सब और से एक ही ब्रह्म की महिमा को अनुभव करता है। ब्रह्मचारी श्रति, ब्रह्मचारी चारों ओर एक ही ब्रह्म की खोज करता है, अनुभव करता है, उसको दिखता है, उसको पाता है। ब्रह्मचारी श्रति रोदसी उभे, द्युलोक में, पृथ्वीलोक में। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सारी दैवी शक्तियों का आशीष वो पाता है, सारी दिव्य शक्तियों से वो आशीषित हो जाता है, अभिषिक्त हो जाता है। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च, सदाधार पृथ्वी में, वो पृथ्वी को धारण कर लेता है और द्युलोक को धारण कर लेता है अपने मस्तिष्क में, ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, मेधा के रूप में। सदाधार पृथ्वीं दिवं च साचार्यम तपसा पिपर्ति। वो अपने तप से, अपने विद्या बल से, अपने व्रत बल से, अपने योग बल से अपने गुरु को, अपने आचार्यों को, अपने माता पिता को, अपने भगवान को, इस सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है। साचार्यम तपसा पिपर्ति। और फिर वो कैसा हो जाता है? फिर इसके अंतिम सूक्त का अंतिम 25वां 26वां जो मंत्र है ना, सारी दुनिया उससे मांगती है। क्या मांगती है? चक्षुः श्रोत्रम यशो अस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहित मुदरम।
तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत्यप्यमानः समुद्रे सहस्रातो बभ्रू पिंगलाः पृथिव्याम बहुरोचते। आपको इसलिए यहां पर पढ़ा रहे हैं, कपालभाति करो, करो कपालभाति। और ये योगाभ्यास, व्रताभ्यास, विद्याभ्यास करा कि कैसा बनाना आपको। सारी दुनिया आपसे दृष्टि मांग रही है। ऐसे ब्रह्मचारी तैयार कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में ऐसी ब्रह्मचारियां, ऐसे भाई बहन तैयार कर रहे हैं, ऐसे बालक बालिकाएं, ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अब देखो, ये मंत्र जिसको याद हो जाए फिर वो आकर के सुनाएगा। ये ब्रह्मचारी होने का पूरा फल बता दिया। एक तो बीच में बताया 9वें मंत्र में, जो अभी मैंने बताया था, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयो रार्पिता भुवनानि विश्वा। अब अंत में बताया, एक बार बीच में उसका फायदा बता दिया कि कोई ब्रह्मचारी रहकर के बीच में इधर उधर ना डिग जाए, तो बीच में बता दिया कि भाई देखो ब्रह्मचारी होने से ये फायदा मिलेगा, ये पृथ्वीलोक और द्योलोक का सारा साम्राज्य तुम्हें भगवान के आशीर्वाद के रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। और ये मुझे मिला है इसलिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं स्वामी जी इतने बड़े कैसे हो गए? मैं बड़ा नहीं हूं, ये भगवान की कृपा बड़ी है। अंत में बताया चक्षु श्रोत्रम, लोगों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, लोगों की श्रुति कैसी होनी चाहिए, क्या देखें क्या सुने, कैसे जिए, ये ब्रह्मचारी सिखाता है जीना। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मा सुधि, उनको यशस्वी, तेजस्वी, शौर्यवान, पराक्रमवान, उनको महान बनाता है। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मा सुधि अन्नम रेतो लोहितमुदरम, उनको अन्न देता है, उनको रेत माने तेजस्विता देता है, शौर्य पराक्रम देता है, वीर्य देता है। चक्षु श्रोत्रम यशो अस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहितमुदरम, उनके शरीर निस्तेज हो जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, खून की कमी हो गई है, प्रतीक है उनमें जो है मेल्यूट्रिशन है, पावर्टी है, उसको कहा है मेल्यूट्रिशन, पावर्टी। ये बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षा है, अभाव है, अज्ञान है, चारों ओर दुख है, दरिद्रता है, उसको दूर करता है ब्रह्मचारी। अन्नम रेतो लोहितम उदरम, यह हमने दिया है पतंजलि योगपीठ से। लाखों करोड़ों लोगों को शुद्ध अन्न, उनको रेत, उनको रेत माने ये रेत नहीं, मिट्टी नहीं, रेत का अर्थ है शौर्य, तेजस्विता, बल, बुद्धि, पराक्रम। अन्नम रेतो लोहित मुदरम, जिनका हीमोग्लोबिन कम था, जो शक्तिहीन हो चुके थे, जिनमें डेफिशिएंसी थी आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन की, न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, जो निर्बल हो गए थे, उसका प्रतीक है लोहितम उदरम। और जो भूख से तड़फ रहे थे, हंगर, मेल्यूट्रिशन, अशिक्षा, अज्ञान, अभाव, दरिद्रता, उसको दूर किया है पतंजलि योगपीठ ने। जो ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा है वो पतंजलि योगपीठ ने किया है। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहितमुदरम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्यप्यमानः समुद्रे। वेदों में उपमा दी है, 3 तरह के लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक तो वो समुद्र के किनारे रेत पर घूम के चले जाते हैं छींटा मार करके, एक जो घुटनों घुटनों पानी में उतरते हैं, एक तो पानी से इतने डरते हैं उनको फोबिया होता है पानी का, छींटे ही नहीं मारते, डरते हैं। कुछ उतरते हैं थोड़ा सा घुटनों घुटनों पानी में, कुछ तो अज्ञानी, कुछ में अल्प ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और जो समुद्र के सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्यप्यमानः समुद्रे, समुद्र में उतर गया, ज्ञान के समुद्र में, ज्ञान विज्ञान के समुद्र में, भक्ति के समुद्र में, कर्म के पुरुषार्थ के समुद्र में उतर गया ब्रह्मचारी।
तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठे, तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत तप्यमानः समुद्रे सहस्रात बभ्रो पिंगला। वो तेजस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी योगी, वो ऐसे युवक युवतियां जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी स्नातक होकर के निकलता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के जब निकलता है ना, सहस्रातो बभ्रो पिंगला कहते हैं, वो तेजस्वी, वो पराक्रमी, वो महान स्नातक। सहस्रातो बभ्रो पिंगला पृथिव्याम बहुरुचिते, चारों तरफ इसकी पृथ्वी में शोभा, यश, गौरव, कीर्ति गाथाएं गाई जाती हैं। जैसे हमको आज क्या बोलते हैं लोग, अरे स्वामी जी इज द वर्ल्ड सेलिब्रिटी, ये तो वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं योग के, अध्यात्म के। ऐसे आपको बनना है। कपालभाति हो गया, चलो अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं है। इसलिए तो दयानंद के भजन सुनाते हैं आपको। दयानंद सच्चा ब्रह्मचारी था, वो योगाभ्यासी था, वो व्रताभ्यासी था। उन्होंने व्याकरण विद्या का, वेद विद्या का अभ्यास किया गुरु विरजानंद के पास में। इसलिए आपको कहते हैं, आपको महर्षि दयानंद की तरह विद्वान बनना है, विदुषी बनना है। ये तो प्रतीक होते हैं, वो आदर्श है हमारे, वो रोल मॉडल, आइकॉन हमारे। हमें स्वयं दयानंद बनना है, स्वयं विवेकानंद बनना है, हमें स्वयं योगी श्रीवृंद की तरह, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, हमें महर्षि वेदव्यास की तरह, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, हमें राम कृष्ण शिव की तरह, हनुमान जी की तरह प्रज्ञावान। हनुमान जी कितने बलवान हैं और चारों वेदों के विद्वान हैं, वैयाकरण है वो, दार्शनिक है वो, वेदविद हैं वो, आत्मविद हैं वो, महायोगी हैं वो। धरती पर नहीं, आकाश गमन की सिद्धि भी उनको हासिल है। धरती पर चलना भी जानते हैं, आसमान में उड़ना भी जानते हैं। ये योग की सिद्धियां हैं। ऐसे योगी बनना हमें, धरती से लेकर के आसमान तक सारे त्रिलोकी पर हमें विजय पानी। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम में चक्षुमृतम आसन अर्क सिद्धा तुरजसो विमान जसरो घर्मो हविरस्मिना। ऐसे योगी बनना है, ऐसे योगी। हाँ, ऐसे योगी बनेंगे आप, तब ये जीवन आपका महान बनेगा। अनुलोम विलोम करो। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फिदा होंगे, ऐसे एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। 100 बार अनुलोम विलोम करो। ऐसा बनना है, अपने ऋषियों के पथ पर चलना है, उनके उपकारों को भूलना नहीं है, रुकना नहीं है। 5 मिनट लगातार करो, इससे मस्तिष्क प्रज्ञावान हो जाएगा। तब फिर वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरेगा। सौ बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं। एक बार भी हाथ नीचे नहीं आए। इच्छा नहीं है तो भी करो, इच्छा है तो भी करो, इच्छा नहीं है तो भी योग करो, धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ व्रतों का आचरण करो। इच्छा नहीं है तो भी विद्याभ्यास करो, इच्छा नहीं है तो भी सही मार्ग पर चलो। अनुलोम विलोम करो बेटा। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी, गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, अज्ञान
विद्या के दानव की कमर टूटी, पुरनूर हुआ भारत, अब अर्जुन समा होंगे, जन्म लेंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उनको गवारा था। ओंकार की उपासना करते थे, निराकार ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। ओंकार की उपासना करते करते अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था, ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उनको गवारा था, मुख मोड़ लिया जिसने पत्थर के खुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, स्वागत के लिए उनके पाषाण थे ये कंकन। बहुत कष्ट सहे, लोगों ने बहुत दुख दिए, कितनी बार जहर दिया, पत्थर बरसाए, ईंट बरसाए, जहर दिया, विषधर सांप छोड़े उनको मारने के लिए, लेकिन अपने पथ से हटे नहीं। कष्टों में, बाधाओं में, चुनौतियों में, संघर्षों में आगे बढ़ते रहे। ऐसे हमें बढ़ना है। हमारे जीवन में तो उतने कष्ट नहीं है। उस समय भारत पराधीन था, बहुत अज्ञानता थी, बहुत रूढ़ियां थी, कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास था, कुरीतियां थी। उस अंधेरे के बीच में उसने अपने जीवन में और जगत में सवेरा किया। गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकण, फूलों के मुकद्दर में होंगे तो भी क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। आकाश में रोशन है समकमर जब तक, आकाश में रौनक है समकमर जब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शम्मो शहर तब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शम्मो शहर
तक अफसान दयानंद के दिल से न जुदा हो। 100 बार भैया भी सब गए, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ऐसी कृतज्ञता का भाव अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, ऐसी कृतज्ञता का भाव वेदों के प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, इस पूरी समष्टि के प्रति। आइए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से करते हुए, ओंकार इस पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड में उसी का ज्ञान, उसी की ज्योति, उसी की शक्ति, उसी का ऐश्वर्य, उसी की महिमा सर्वत्र है। पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, केंद्र से लेकर के परिधि तक, पृथ्वीलोक में, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, सर्वत्र एक ओंकार ही ओंकार है। और उसमें हम एकात्म हो जाते हैं तो हम भी अनंत ज्ञान से, अनंत श्रद्धा से, अनंत कर्म पुरुषार्थ से, अनंत दिव्यता से भर जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार के साथ ओंकार मय हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। स्वयं ओंकार ब्रह्म में हम सब ब्रह्ममय हो जाते हैं, ज्योतिर्मय, तेजोमय, ज्ञानमय, श्रद्धामय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, ऐश्वर्यमय, धर्ममय, दिव्यता से, सात्विकता से ओतप्रोत हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास।
मौन। ओम का ध्यान करते करते शरीर के एक एक कोशिका में, बॉडी के एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल के 3 बिलियन बेस पेयर डीएनए। हमारे डीएनए में ही योग है, ओंकार है, भक्ति है, ध्यान है, समाधि है। यही हमारा स्वभाव है। पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही ओंकार। और जब इस एकाग्रता में हम पहुंच जाते हैं तो भगवान हमें दिव्य मति देते हैं, दिव्य भक्ति देते हैं, दिव्य कृति देते हैं। हमारी प्रकृति को, जीवन को ही दिव्य बना देते हैं। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अधर्म से, अशुभ से, असुरत्व से हमें हटा लेते हैं। यही ध्यान है, यही अखंड ध्यान। दिन भर यह अनुष्ठान हमारा जारी रहता है। अखंड ज्ञान, अखंड ध्यान, अखंड योग, अखंड भक्ति से हम ऐसे ही युक्त रहें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में करते हैं, दोनों हाथों को रखते हैं, आंखें खोल लेते हैं। तो ऐसे आज आपको ये योग का, ध्यान का अभ्यास कराया। ऐसे रोज 1 घंटा ध्यान करना है और योगाभ्यास करके अच्छा आहार लेना है। उसके लिए हमने कहा कि हम अच्छा आहार भी दे रहे हैं देश को, अच्छा विचार भी दे रहे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, अच्छी आदत भी दे रहे हैं योग। और योगाभ्यास से लेकर के जीवन के श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से लेकर के विद्याभ्यास में, वेदाभ्यास में आगे बढ़ते हुए हम सब का जीवन दिव्य बने, उसके लिए हमने ये एक तरह से उद्घाटन किया है। ये जो है लस्सी भी कोल्ड ड्रिंक का विकल्प हमने ये देशवासियों को दे दिया। 2 तरह की लस्सी है, एक ये स्वीट लस्सी है, एक ये मजा वाली तीखी चटपटी वाली, इसका नाम ही मजा लस्सी है। और ये दूसरी जो है मीठी लस्सी है, स्वीट लस्सी है। तो दोनों तरह की पीते हैं लोग, किसी को दोनों पसंद है, किसी को एक पसंद है। तो ये पुदीना के साथ और सेंधा नमक के साथ है, और ये जो है ये मधु के साथ है, मधुरम के साथ है, स्वीट लस्सी। ऐसे अच्छे अच्छे उत्पाद, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छे सामान ही नहीं, अच्छे अच्छे इंसान बनाने का काम पतंजलि योगपीठ से हो रहा है। अंत में ये मैं आह्वान करता हुआ कि जो अपने बालक बालिकाओं को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमने, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते बहुत सी बाधाओं से देश को गुजरना पड़ा, इसलिए जिनको अवसर नहीं मिल सका उनको बस खाली 2 को अवसर दे सकते हैं। 10-20 छोटे बच्चे, 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे सात्विक प्रवृत्ति के होने चाहिए, ये एक ही शर्त है। कैसी प्रकृति के? सात्विक प्रकृति के, आध्यात्मिक प्रकृति के, दैवी संपद वाले होने चाहिए। जिनके जीवन में सात्विकता होती है ना, तो फिर उनको हम जो देना चाहते हैं, उनकी भूमि बड़ी उर्वरा होती है। जैसे फर्टाइल लैंड हो ना, तो उसमें जो भी बीज डालो वही उपज जाता है और खेती बहुत अच्छे से लहराती है। ऐसे हम ज्ञान के बीज डालते हैं यहां उनके अंदर। व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि शास्त्र और आधुनिक ज्ञान विज्ञान सब कुछ उनके भीतर फिर पुष्पित पल्लवित होता है। तो ऐसे सात्विक प्रवृत्ति के मेधावी बच्चों को, जिनके मेमोरी बहुत शार्प है, ऐसे बच्चों को, और एक तो ये मैंने कहा थोड़े से छोटे बच्चे, बाकी 5वीं कक्षा के बेटे और बेटियों के लिए ये पतंजलि गुरुकुलम के लिए हमने प्रवेश अभी खुला रखा है। और उसके लिए वो 0133424008 और स्क्रॉल में आस्था के ऊपर नंबर चल रहा होता है, उसके ऊपर वो संपर्क कर सकते हैं। और वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में जो आप यहाँ ब्रह्मचारी देखते हैं, सन्यासी देखते हैं, ब्रह्मचारिणी बहनों को देखते हैं, सन्यासी भाई बहनों को देखते हैं, ऐसे जो विद्वान होकर के, जो अपने आप को अपने पूर्व ऋषियों की भांति बनाना चाहते हैं कि
मैं एक महान उद्देश्य के लिए जीवन जीना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद की तरह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, अपने महान पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की तरह। उनके लिए वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम है। इसका भी नंबर आस्था के स्क्रोल में चल रहा है, उस पर वो संपर्क करके और इस अनुष्ठान में वो हमारे हम सफर हो सकते हैं। हम सब मिलकर के अपने जीवन को ही दिव्य नहीं बनाएंगे, मात्र इस भारत को दिव्य बनाएंगे, पूरे विश्व को दिव्य बनाएंगे। आत्मनिर्माण से लेकर युग निर्माण की, आत्मनिर्माण से लेकर के निर्वाण मोक्ष की, यह आध्यात्मिक भारत की, आध्यात्मिक विश्व की एक यात्रा हमारी। मैंने इसलिए बार बार कहा है कि योगमय, वेदमय, आध्यात्मिक जीवन हो सबके, आध्यात्मिक समाज, राष्ट्र, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व हो। इसके लिए हमारा ये पुरुषार्थ है। इसमें सभी दिव्यात्माओं का हम आह्वान करते हैं। जो भी युवक युवतियां, जो भी भाई बहन यहाँ आना चाहते हैं और जो माता पिता अपने बच्चों का ऐसा दिव्य बनाना चाहते हैं, वो अपने दिव्य संतानों को, अपने सात्विक संतानों को, अपने तेजस्वी पराक्रमी प्रज्ञावान संतानों को, चरित्रवान महान संतानों को हमारे पास भेजिए। हम उनके जीवन में वो दिव्यता लेके आएंगे जिससे आपको ही नहीं, आपके कुलवंश को ही नहीं, सारे भारतवर्ष को, पूरी इस अस्तित्व को, इस सारे संसार को गौरव होगा आपकी संतानों पर। ऐसा हम उनको बनाएंगे। आज के कार्यक्रम को अभी यहाँ पर विराम देते हैं। इसके बाद एक आह्वान है पतंजलि गुरुकुलम के लिए, फिर श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद जीवन दर्शन, और फिर इंडिया टीवी पर हम विशेष कार्यक्रम हर दिन देते हैं। सारे देश को योग से जगाते, उनको स्वस्थ बनाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।